नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर देखेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। ये जो एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है, ये जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले उसको लिख कर देखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और सारा का सारा ये जो हमारे क्वेश्चन आएंगे इस एक्सरसाइज के अंदर, वो सारे के सारे आपके इस ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, उससे पहले जो 0 डिग्री होती है हम उसे 0 डिग्री ही कहते हैं हमारे दूसरे शब्दों के अंदर भी। और जो 30 डिग्री है, अगर हम उसे रेडियन फॉर्म के अंदर लिखते हैं, 0 डिग्री रेडियन फॉर्म में 0 डिग्री रहेगी, रेडियन फॉर्म के अंदर 30 डिग्री π/6 होती है। 45 डिग्री को रेडियन फॉर्म के अंदर हम π/4 लिखते हैं, और 60 डिग्री को π/3 और 90 को π/2। ठीक है, ये साइन की वैल्यूज हैं, ये कॉस की हैं और ये टेन की हैं। आप 12th क्लास के अंदर हैं। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल आना चाहिए। एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के बेस्ड है। ऊपर से ये देखो, ये जो पाई होता है ना रेडियन फॉर्म के, इसका मतलब होता है 180 डिग्री, इसका मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर इसका हाफ कर दोगे, अगर दोनों साइड इसका हाफ कर दोगे तो π/2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या है, पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अगर दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दोगे तो π/6 की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। ठीक है, आप ऐसे करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना। द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नीचे हमें टर्म्स गिवन है, हमें उनकी क्या करनी है, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन की वीडियो बना के दी थी, उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि प्रिंसिपल वैल्यूज होती क्या है। ऐसी वैल्यूज जो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर, यानी कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी रेंज के अंदर लाई करती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, इसलिए मैंने आपको याद है वो एक छोटा सा टेबल बताया था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब उसका डोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, साइन इनवर्स और ब्रैकेट में दे रखा है हाफ। आपको क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट y इज इक्वल्स टू वाई के इक्वल मान लो है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब क्या करो आप, देखो हमने देखा था कि जो साइन इनवर्स होता है ये क्या होता है, 1 में साइन एक्स होता है। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 में साइन एक्स होता है। ये जो साइन इनवर्स है, अगर आप उसको उस साइड लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा। और इसी तरह अगर साइन एक्स की बात करेंगे तो साइन एक्स को 1 डिवाइड में साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो अगर ये साइन इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाके हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू -1/2 हो जाएगा। अब क्या करो आप, ये जो 1 में साइन इनवर्स है इसको हम साइन एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स नहीं लिखना है, यहाँ पे वाई प्रेजेंट है। तो ये हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल्स टू -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे साइन है, हमें दोनों को कंपेयर करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन वाई इज इक्वल्स टू साइन, अब ये जो -1/2 है, देखो हमने एक और आपको बताया था मैंने उस इंट्रोडक्शन के पार्ट के अंदर कि जिस समय साइन इनवर्स का -x होता है तो ये क्या बन जाता है, माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये बताया था, मतलब जो साइन का माइनस होता है ये फ्रंट में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/2। सबसे पहले देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का अपना टेबल है ना, देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है इसके अंदर 1/2 कहाँ पे वैल्यू है, साइन की 1/2 है 30 डिग्री। आपको क्या करना है, रेडियन फॉर्म यूज करनी है। तो 1/2 किस पे, π/6 के ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, -π/6। अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -π/6, और y के अपनी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज -π/6। ये क्या आ गई, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में दे रखा है √3 डिवाइड में 2। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मान लो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स को उस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कॉस और ब्रैकेट में लिख दो √3/2। अब ये हो जाएगा कॉस y इज इक्वल्स टू, देखो अब ये जो कॉस है इसको यहाँ लिख देते हैं, और √3/2, कॉस की वैल्यू √3/2 कब होती है, π/6 पे होती है, तो यहाँ लिख देंगे π/6। अब दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ये y के इक्वल हुआ, यानी ये क्या प्रिंसिपल हमारी वैल्यू है। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज π/6। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल चैप्टर है।
ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, इसके अंदर हमारे आंसर कितना आया था -π/6। और जो साइन की रेंज होती है, साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है इसके बीच में हमारा -π/6 लाई करता है, इसीलिए हमारी प्रिंसिपल वैल्यू बनी है। ठीक है, उसी तरह जो हमारा कॉस इनवर्स है, इसकी वैल्यू कितनी आई, π/6 आई, और इसका हमारा कितनी रेंज होती है, 0 से लेकर के हमारे पाई तक होती है, इसके बीच में लाई करता है, यानी कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, अब तो ये रहा इसका थर्ड क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इसके लिए हम क्या करेंगे, y = ले लेंगे कॉसेक इनवर्स 2, फिर कॉसेक को साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक y = कॉसेक 2। ठीक है, अब y की जगह कितना है, 2 है। अब कॉसेक की वैल्यू 2 कब होती है, π/6 पे होती है, यानी इसका भी आंसर कितना आएगा, π/6 आएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, tan इनवर्स -√3। ठीक है, आंसर देखने से पहले ये देखो, जो साइन इनवर्स होता है, tan इनवर्स और कॉसेक इनवर्स x होते हैं, जिस समय -x होता है, ये जो माइनस होता है ये इनके फ्रंट में आ जाता है। ठीक है, इनके सामने आ जाता है ये माइनस, तो यहाँ पे इनको इस तरह से लिखते हैं, -sin इनवर्स x -tan इनवर्स x -cosec इनवर्स x। लेकिन जब cos इनवर्स -x होता है, तब करते हैं क्या है कि हम लोग पाई में से इनकी वैल्यूज को माइनस करते हैं, क्योंकि इसकी रेंज के अंदर नहीं आती है। ठीक है, इनकी रेंज के अंदर इनकी वैल्यूज नहीं आती, जब ये माइनस में प्रेजेंट रहते हैं। इनकी जो रेंज होती है, प्रिंसिपल ब्रांच है, ताकि उसके अंदर प्रिंसिपल वैल्यू आ सके, इसलिए हम उन्हें पाई में से यानी 180 डिग्री में से उस एंगल को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स -x, और tan इनवर्स -x में क्या होता है, माइनस फ्रंट में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि y = लिख देना है tan इनवर्स -√3। अब ये क्या बन जाएगा, tan y -√3। अब दोनों साइड कंपेयर करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम समझेंगे ये y है और इस साइड हम tan लगा देंगे, हो जाएगा tan y = tan। ठीक है, ये लिख दिया। अब √3 होता है, वो कब होता है, π/3, यानी कि π/3 का मतलब है 60 डिग्री के ऊपर क्या होता है, हमारा जो tan x होता है वो √3 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा tan y = tan। अब ये कितनी वैल्यू आएगी, देखो अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, √3 आता है π/3 पर, तो यहाँ लिख देंगे -π/3। दोनों साइड कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू कितनी है, -π/3, यानी कि ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ट्रिकी टाइप लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत ही ईजी है वो। तो वो हमारा 5th क्वेश्चन है, cos इनवर्स -1/2। ठीक है, इसके अंदर क्या करना है आपको, y = cos इनवर्स -1/2 लिख दिया। अब भी देखो मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि cos इनवर्स जब -x होता है, हम क्या करते हैं, जो वैल्यू होती है उसको पाई में से माइनस करते हैं। अब देखो सीधे लिख देते हैं, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो जो cos की वैल्यू होती है आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, उसकी वैल्यू -1/2, यानी कि 1/2 कब होती है, तो 1/2 इसकी वैल्यू कब होती है, π/3 पे होती है, और ये हमने लगा दिया यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब करना क्या है, इस वैल्यू को हमें पाई में से माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई - π/3। इसे सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लो 3, तो यहाँ आ जाएगा 3π माइनस में पाई, वैल्यू कितनी आएगी, 2π डिवाइड में 3, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब जो cos इनवर्स -1/2 है, इसकी प्रिंसिपल जो वैल्यू है वो है 2π/3। ठीक है, हमने आखिर इसको पाई में से माइनस क्यों किया, क्योंकि जो हमारे पास cos इनवर्स होता है उसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर के पाई, यानी कि इतने के बीच के अंदर ही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा था, -π/3 आ रहा था, जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, इसको पाई में से माइनस किया और इस वैल्यू को ले आए, ताकि ये इसकी प्रिंसिपल ये इसके अंदर लाई करे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2π/3 हो गई। ठीक है, अब इसका 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स -1, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं आशा करती हूँ आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि आपको लिखना किस तरह है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि देखो जो tan इनवर्स होता है उसकी वैल्यू -1, यानी कि 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू 1 होती है π/4 के ऊपर। और जो tan इनवर्स -1 होता है, ये जो tan इनवर्स -1 है, ये किसके रूप में है, tan इनवर्स -x के, इसकी वैल्यू क्या होती है, tan इनवर्स x होती है। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आती है, tan इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है, tan की वैल्यू हमारी 1 होती है 45 डिग्री के ऊपर, जिसको हम लिखते हैं π/4। ठीक है, तो π/4 लिख दिया और माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, यानी माइनस, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आएगी, -π/4 आएगी। ठीक है,
सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं, सेक इनवर्स 2/√3। इसका आंसर देखते हैं। तो जो सेक होता है हमारा, उसकी वैल्यू कब होती है 2/√3, उसकी वैल्यू होती है π/6, यानी कि हमारे 30 डिग्री के ऊपर। 30 डिग्री के ऊपर सेक इनवर्स की वैल्यू क्या होगी 2/3 होगी, यानी इसका आंसर कितना आएगा π/6 आएगा। ठीक है, π/6 का मतलब है 30 डिग्री। 30 डिग्री के ऊपर सेक की जो वैल्यू होती है वो 2/√3 होती है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू, तो जो हमारा सेक इनवर्स 2/√3 है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है π/6 है। ठीक है, आप क्या करना है आपको, ये जो अपना ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है ना, डायरेक्टली जो हमारे पास साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, इनकी वैल्यूज आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जिस समय हमारे पास कॉस, सेक और जो कॉट है, अगर ये नेगेटिव होंगे तो आपको क्या करना है, सेम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आती है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है ना, वहीं से वैल्यू लिख देनी है। यहाँ पे जो एक्स प्रेजेंट होगा देखना है वो कौन से 0 पे है, वो 30 पे है, 45 या 60 या 90 डिग्री के ऊपर है, वही सेम लिख देना। अगर कॉस, सेक और कॉट होगा और माइनस होगा तो उनको पाई से माइनस कर देना, वरना सेम एज इट इज लिख देना ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को। और रही बात साइन, टेन और कॉसेक की, अगर ये माइनस है तो सेम ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लिख देना, उसके आगे माइनस लगा देना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रख देना उस ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को। ठीक है, अब इसका 8th क्वेश्चन देखते हैं, कॉट इनवर्स √3। इसका आंसर देखते हैं। इसके अंदर हमें सिंपली करना है। देखो, जो मैंने आपको क्या बताया कि सिंपल देख लो, ये जो x है वो ट्रिग्नोमेट्री के कौन से डिग्री के ऊपर आता है, तो कॉट की वैल्यू √3 कब होती है 30 डिग्री पे होती है, मतलब π/6 के ऊपर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सिंपली लिख देना है π/6 क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे ना कोई माइनस मेंशन था, सीधा प्लस मेंशन था, हमने सीधी वैल्यू लिख दी। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारी रेंज होती है कॉट की। ठीक है, तो ये इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये कि हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, इसका 9th क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, आपको एक्स देखना है, एक्स क्या है, एक्स क्या है 1/√2। ठीक है, अभी कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है 45 डिग्री पे होती है, यानी कि π/4 के ऊपर होती है। ठीक है, सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिख दिया π/4। अब देखा यहाँ पे तो माइनस है, जिस समय माइनस होता है पाई में से इसको माइनस कर दो तो वैल्यू कितनी आएगी, 4 कॉमन लोगे नीचे एलसीएम के रूप में, 4 पाई माइनस में पाई, वैल्यू कितनी आएगी 3 पाई डिवाइड में 4, ये क्या आ गई इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका 10th क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्वेश्चन दे रखा है कॉस सेक इनवर्स -√2। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो जो कॉसेक इनवर्स है, ठीक है, ये जो हमारा कॉसेक इनवर्स यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस में एक्स दे रखा है। ठीक है, तो जो कॉसेक इनवर्स -x होता है हमको डायरेक्ट लिखते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर कॉसेक की वैल्यू √2 कब होती है, इसकी वैल्यू √2 होती है π/4 के ऊपर, और यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस, जो आ जाएगा बाहर, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी प्रिंसिपल वैल्यू -π/4। ठीक है, सिर्फ इसका पूरा का पूरा जो खेल है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, और बाकी की एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व हो जाती है। ठीक है, सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज को। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। 11th क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस में sin इनवर्स -1/2। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो tan की वैल्यू 1 कब होती है π/4, यानी 45 डिग्री के ऊपर होती है, प्लस में अब जो cosec इनवर्स है 1/2, इसकी वैल्यू 1/2 कब होती है वो देखो, इसकी वैल्यू 1/2 होती है π/3 के ऊपर। ठीक है, अब ये माइनस है मतलब इसको पाई में से माइनस कर दो, प्लस में अब यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, सबसे पहले देखो 1/2 होता है π/6 के ऊपर, और यहाँ पे दे रखा है माइनस, तो यहाँ लिख दो माइनस। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा π/4 प्लस में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस में पाई डिवाइड में 3, और ये हो जाएगा -π/6। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा π/4 प्लस में 2 पाई डिवाइड में 3 माइनस में π/6। ठीक है, अभी इनमें से अगर हम डायरेक्टली एलसीएम भी ले सकते हैं, हम क्या करते हैं इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं प्लस वालों को, तो यहाँ ले देंगे 12, यहाँ हो जाएगा 3 पाई प्लस में 8 पाई माइनस π/6। अब पूरे में अगर आप 12 को ले लोगे एलसीएम तो ये क्या बचेगा 8, 9, 10, 11, यहाँ आ गया 11 पाई, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2 पाई, यहाँ पे दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यहाँ पे 12 आएगा ना, नीचे 12 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 11 माइनस में जब 2 करेंगे ये हो जाएगा 9 पाई, और डिवाइड में कितना है 12 है। अब 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 जा 3 4 जा, मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी 3 पाई डिवाइड में 4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारी वैल्यू आई है। अब इसका 12th क्वेश्चन देखते हैं, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो cos इनवर्स 1/2, यहाँ पे प्लस ही है तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू लिखनी है जो टेबल के अंदर प्रोवाइडेड होगी। तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है π/3, यानी कि 60 डिग्री पे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी π/3।
प्लस में 2 मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 के ऊपर। अब 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास π/3, और यहाँ पे आ गया 1 × π, यानी कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे पाई डिवाइड में 3। अब ये क्या हो जाएगा 2π/3 हो गया। ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसका 13 क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, देन आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन प्रोवाइडेड है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, इसके लिए आपको ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन का जो डोमेन होता है आखिर वो क्या होता है, साइन की रेंज होती है आखिर वो क्या होती है। ठीक है, तो जो हमारा साइन इनवर्स होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका डोमेन होता है -1 से लेकर के 1। और रही इसकी बात रेंज की, तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से लेकर के होती है π/2 तक। हमने कौन से ब्रैकेट यूज किए हैं, क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब है कि यहाँ पे -π/2 और π/2 भी वैल्यू इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, ये जो x की वैल्यू होती है कहाँ से लेते हैं, ये डोमेन से लेते हैं, मतलब यहाँ पे -1 से लेकर के 1 तक की वैल्यू x की हो सकती है। और रही बात y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -π/2 से लेकर के π/2 तक होगी। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका बी ऑप्शन आपको क्या गिवन है, इसका बी ऑप्शन आपको दे रखे हैं -π/2 इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू π/2। यही क्या है, हमारी रेंज है ना। y की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, -π/2 भी ले सकते हैं और π/2 भी ले सकते हैं, और इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो अपना ऑप्शन बी क्या एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसकी बात रही 14 क्वेश्चन की, तो इसका आंसर देखते हैं। हमें क्या करना है, tan इनवर्स √3 माइनस में sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, हमसे पूछा गया है कि ये किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स √3, तो tan की वैल्यू आपकी √3 कब होती है, π/3 यानी 60 डिग्री पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है, π/3 है। ठीक है, माइनस में अब यहाँ पे sec इनवर्स -2 गिवन है, तो sec की वैल्यू -2 कब होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -2 कब होगी, π/3 के ऊपर होगी, यानी क्या हो जाएगा -π/3। अब इसको क्या करना है, ये जो sec होता है हमारा, sec इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस sec इनवर्स x, यानी हमें क्या करना है, इस वैल्यू को पाई से माइनस कर देना है, कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा π/3 माइनस में, अब ये क्या हो जाएगा 3π माइनस में पाई डिवाइड में 3। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा π/3, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2π/3। ठीक है, अब यहाँ पे आप करोगे इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2π डिवाइड में 3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, पाई में से 2π क्या, तो क्या आएगा -π और डिवाइड में 3, मतलब जो -π/3 है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये क्या एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर दिया है। आशा आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।